दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 11 महीनों बाद मुलाजमीन और वक्फ बोर्ड के गैर मुल्हक्का मसाजिद के आइमा और मोज़नीन की तनख्वाहें जारी कर दी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के तकरीबन 130 मुलाजमीन को चेक दिए। वक्फ बोर्ड से गैर मुल्हक्का मसाजिद के आइमा और मोज़नीन की भी तनख्वाहें जारी कर दी गई है। वक्फ बोर्ड से गैर मुल्हक्का मसाजिद के आइमा की तादाद तकरीबन 2200 है। वाज़ेह है कि वक्फ बोर्ड से गैर मुल्हक्का मसाजिद के आइमा और मोज़नीन को तनख्वाह देने के मसले पर पहले तनाज़ा हो चुका है। हमने दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों की और दिल्ली वक्फ बोर्ड के स्टाफ की 11 महीने से रुकी हुई तनख्वाह हमने जारी कर दी है। लोगों के अकाउंट में भी पहुंच गई। वो इलेक्शन हुआ, चेयरमैन की सीट पर कोई नहीं था, इसलिए इलेक्शन होते ही चेयरमैन बनने के बाद सबसे पहले हमने ये काम किया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे चेयरमैन जनाब अमानतुल्लाह खान साहब का, हमारे बोर्ड मेम्बरान रज़िया बाजी का जो कि एक ऑथराइज सिग्नेटरी हैं, और हिमाल अख्तर साहब का, अपने सीनियर साथियों का। आज अल्हम्दुलिल्लाह 11 महीने के बाद हम लोगों की 10 महीने की तनख्वाह पर जारी कर दिया गया है। मेरठ के भावनपुर थाने इलाके में जाई गांव के मदरसा नूरुल उलूम में स्कॉलरशिप तकसीम में धांधली का एक मामला सामने आया है। मदरसे में तालीम हासिल करने वाले कई तुलबा और तालिबात के अहले खाना ने मदरसा मुंतजमीन पर अक़लियती तबके के बच्चों की स्कॉलरशिप हड़पने का इल्ज़ाम लगाया है। स्कॉलरशिप तकसीम में बदनवानी की शिकायत मिलने के बाद महकमे अक़लियती फलाह व बहबूद के अफसरान ने मौके पर पहुंचकर जांच की और मदरसा मुंतजमीन से रिकॉर्ड तलब किया। पेश है मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। अक़लियती तबके के बच्चों को हासिल होने वाले स्कॉलरशिप तकसीम में बदनवानी की शिकायत का ये मामला मेरठ के भावनपुर थाना इलाके के जाई गांव का है, जहां नूरुल उलूम नाम से चल रहे मदरसे के मुंतजमीन पर स्कॉलरशिप तकसीम में धांधली करने का इल्जाम लगा है और इसकी शिकायत मुतल्लिका महकमे में की गई है। शिकायत दर्ज कराने वालों का कहना है कि मदरसे के जिम्मेदारान ने वजीफे के लिए बैंक में खाते तो खुलवा लिए, लेकिन स्कॉलरशिप की रकम इनको हासिल नहीं हो रही है। लोगों का इल्जाम है कि मदरसा मुंतजमीन बैंक ब्रांच की फ्रेंचाइजी लेकर साजबाज के जरिए बच्चों की स्कॉलरशिप की रकम हजम कर रहे हैं। 5 क्लास में, अलिफ से चौथी में, समीर तीसरी में, और उजेर दूसरी में, उसमें पहली में। क्या इन चारों बच्चों का आज तक आपको कोई वजीफा मिला है? नहीं। खाता तो खुला था इनका? हाँ, खाता खुला। किताब नहीं दी ना? किताब तो दे दी, लेकिन क्या करें, वो नहीं दी, स्कॉलरशिप वजीफा नहीं मिला। स्कॉलरशिप तकसीम में बदनवानी के मामले की शिकायत के बाद महकमे अक़लियती फलाह बहबूद अफसर ने मदरसे पहुंचकर जांच की। मुतल्लिका महकमे के अफसरान ने मौके पर बच्चों और मदरसे के बैंक खातों की जांच की। जिला माइनॉरिटी अफसर के मुताबिक स्कॉलरशिप तकसीम में बदनवानी की शिकायत को लेकर तफसीली जांच की जा रही है। बच्चों की बैंक पासबुक के अलावा मदरसे के बैंक ट्रांजैक्शन की मुकम्मल रिपोर्ट तलब की गई है। स्थल पर ही पहुंचकर मदरसे में पहुंचकर उनके सभी अभिलेखों का भी हम संज्ञान लेते हुए और उनसे बात करते हुए इस चीज़ की पुष्टि करें। तो जैसे 144 बच्चों के बारे में शिकायत की गई थी, लेकिन मौके पर कुल 5 बच्चे ही उपस्थित थे और उनके पास भी उनकी पासबुक आदि नहीं थी या पासबुक आदि पूर्ण नहीं कराई गई थी बैंक से। साथ ही मदरसा प्रबंधक द्वारा सभी अभिलेख हमें उपलब्ध नहीं कराए थे, तो इस वजह से मदरसा प्रबंधक को 3 दिन का समय दिया गया कि वो सभी अभिलेख उपलब्ध कराएं। उसके उपरांत पुनः स्थलीय जांच की जाएगी, जहां सभी बच्चों के बयान लिए जाएंगे तथा बैंक से धनराशि गई है नहीं गई है उसकी पुष्टि की जाएगी, और यदि बच्चे के या उसके अभिभावक के अलावा किसी अन्य ने वो धनराशि निकाली है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई जरूर की जाएगी। इस मामले में मदरसे के जिम्मेदारान जहां किसी तरह की सफाई नहीं देना चाहते, वहीं बच्चों के वालिदैन का कहना है कि मदरसा मुंतजमीन ने मदरसे की जमीन पर ही बैंक की फ्रेंचाइजी ले रखी है और इसी में खाता भी खुलवाया गया है, जहां से बच्चों के खातों की बजाय मदरसा मुंतजमीन खुद ही पैसे निकाल लेते हैं और ये खेल काफी वक्त से जारी है। ताहम अब इस मामले में माइनॉरिटी अफसर ने तमाम रिकॉर्ड्स के साथ मदरसा मुंतजमीन को तलब किया है और 3 रोज में जांच करके आगे की कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। मेरठ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तंजीर अंसार की रिपोर्ट। महीनों पहले मगरबी बंगाल में शुरू की गई जमात इस्लामी की सियासी मुहिम को दुरुस्त बताते हुए तृणमूल कांग्रेस ने भी रियासत में लेफ्ट कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के दरमियान सियासी इत्तेहाद के लिए कोशिश तेज की है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के साथ सबको मिलकर मुकाबला करने की जरूरत है। मगरबी बंगाल में बढ़ती सियासी सरगर्मियों के साथ जहां एक जानिब
बीजेपी मजबूत पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई है। वहीं बरसरे इख्तिदार जमात तृणमूल कांग्रेस ने रियासत में बीजेपी के खिलाफ मजबूत इत्तेहाद पर जोर देते हुए कांग्रेस और लेफ्ट को टीएमसी के साथ इत्तेहाद करने की पेशकश की है। टीएमसी एमपी सौगत राय ने लेफ्ट कांग्रेस से अपील की है कि वो असेंबली इंतखाबात में ममता बनर्जी का साथ दें। कांग्रेस और लेफ्ट ने एक साथ इलेक्शन लड़ने का ऐलान करते हुए तमाम सेकुलर जमातों को एक मुत्तहिद महाज के बैनर तले साथ लेने का ऐलान किया है। कांग्रेस लीडर अब्दुल मन्नान ने रियासत में बीजेपी की सियासी मजबूती के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार बताते हुए तृणमूल के ऑफर को नाकाबिले कबूल बताया है। কিছুদিন চোখে পাওয়া যাচ্ছিল না, খুঁজে দেখা যাচ্ছিল না মাইক্রোস্কোপে, তাদের দিকে এখন নজর পড়েছে। স্পষ্ট হয়ে গেল বাংলার রাজনীতিতে বাম এবং বাম কংগ্রেস প্রাসঙ্গিক এবং শুধু প্রাসঙ্গিক তাই নয়, তৃণমূল পারবে না বিজেপিকে ঠেকাতে, পারবে বামপন্থীরা। বিজেপি পারবে না তৃণমূলকে ঠেকাতে, পারবে বামপন্থী এবং কংগ্রেস। যা আমরা বলছিলাম। वहीं सीपीएम एमएलए चक्रवर्ती ने भी तृणमूल कांग्रेस की जानिब से लेफ्ट कांग्रेस इत्तेहाद में शामिल होने की अपील को हैरानकुन बताया है। কেউ মমতা ব্যানার্জিকে বিশ্বাস করে না, সারা ভারতবর্ষে কেউ ওকে বিশ্বাস করে না। ওরা এখন আইসোলেটেড নেতা যখন আছে তখন তাকে নেতৃত্ব তাকে কেউ বিশ্বাস করে না। তো আমার ওকে নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে কি লড়বো? ওর সঙ্গে বিজেপির তফাৎটা কোথায়, পার্থক্যটা কোথায়? বিজেপি যেভাবে দল ভাঙিয়েছে ও তার আগে তো দল ভাঙিয়েছে। স্যার তাপসদার বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাই না, আমার বন্ধু লোক সুগন্ধি শেখর বন্ধু লোক হয়তো দিদিমণি ওদের দিয়ে বলাচ্ছেন। जमाते इस्लामी हिंद बंगाल शाख बंगाल में 3 बड़ी जमातों को एक साथ लाने के लिए मुहिम चला रही है, जिसकी बाज़गश्त सियासी तौर पर भी अब सुनाई दे रही है। बहरहाल आने वाले दिनों में बीजेपी के खिलाफ ये तीनों जमातें मजबूत महाज बनाने में कामयाब होती हैं या नहीं, ये देखना अहम है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कोलकाता से शबाना एजाज की रिपोर्ट। कर्नाटक में किसानों के एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए किसान और मुस्लिम तंजीमों के दरमियान एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। किसान तंजीमों के नुमाइंदों ने मुस्लिम तंजीमों से मुलाकात करते हुए 26 जनवरी को होने वाले किसानों के एहतजाज को कामयाब बनाने की अपील की। किसानों की इस दरख्वास्त पर मुस्लिम तंजीमों ने एहतजाज के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करने का भरोसा दिलाया है। कर्नाटक राज्य रेत सिंह के तहत बेंगलुरु में 26 जनवरी को रियासती सतह पर ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। 20 तारीख को जो हमारा यहाँ सारे कर्नाटक से जो फार्मर्स आएंगे उनके साथ हम माइनॉरिटी भी आएंगे, ये हमारा मीटिंग हुई और 24 तारीख से वो आना शुरू हो जाएगा और 24 तारीख में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में उनको वेलकम किया जाएगा और उनको खुशामदीद किया जाएगा और उनके जो भी खाने पीने की ज़रूरत है वो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर पूरा किया जाएगा। ये जो तहरीक कर्नाटक के अंदर चली भी है, हमारा एहसास ये है कि उतनी अभी मजबूत नहीं है, तो हमने उनसे अपील की है रईत संघ के जिम्मेदारों से कि इस तहरीक को बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है। मुस्लिम तंजीमें बिल्कुल उनके साथ में हैं, पुरअमन तरीके से हम एहतजाज भी करेंगे और फिर ये कि जब तक ये बिल मरकज़ी हुकूमत वापस नहीं लेती है उस वक्त तक जद्दोजहद करते रहेंगे कर्नाटक में। On 26th of January, we are going to stage a big rally in Bangalore. So for that rally, today we had a meeting with all Muslim organizations. We are requesting them to participate in our big rally. कल एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में वो दावा किया है कि कर्नाटक और केरला के फार्मर्स इस 3 बिल को सपोर्ट कर रहे हैं बोल के झूठ बताया है। सो ये झूठ को हम बेनकाब करना है, इसलिए यहाँ 26 पे बेंगलुरु में बहुत बड़ा किसान, मजदूर, स्टूडेंट्स, दलित, माइनॉरिटीज सब लोगों का एक बहुत बड़ा परेड, रिपब्लिक डे परेड होने वाला। उर्दू अदब में मरसिया की सन्फ को अहम मकाम हासिल है। मरसिया समाज का हिस्सा रहे हैं और अवामी तौर पर मकबूल भी रहे हैं। सहाफ़ी लईक रिजवी ने अवामी मरसिये के ऊपर किताब लिखी है। आज गालिब एकेडमी दिल्ली में अवामी मरसिये के उन्वान से मुज़ाकरे का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मजहबी रहनुमा अल्लामा अकील अल गरवी के अलावा प्रोफेसर अख्तरुल वासे, प्रोफेसर शहपर रसूल, प्रोफेसर अहमद महफूज जैसे अदीब और दानिश्वर शामिल हुए। शुरका ने मरसिया के अंदर किताब को अहम इजाफा करार दिया है। अल्लामा अकील अल गरवी ने
अवामी मरसिये के मौजू पर किताब को पहली कोशिश और कामयाब कोशिश करार दिया है, जबकि दीगर शुरा ने अवामी मरसिये को समाज का अहम हिस्सा करार देते हुए किताब की तारीफ की। किताब जो है अवामी मरसिया की रिवायत, ये अपने मौजू पर पहली कोशिश होने के बावजूद बहुत भरपूर कोशिश है। मुसन्निफ़ ने नहायत तहक़ीक़ जस्तजू से किताब तालीफ़ की है और काबिल दाद हैं। ये मौजू ऐसा है कि सिर्फ़ अदबी नहीं है, ख़ालिस अदबी नहीं है। ये हमारे समाज से, हमारे अवाम से और समाजी नफ्सियात से, समाजी अक़दार से जुड़ा हुआ मौजू है। इसलिए इस किताब पर जिस कदर भी गुफ्तगू की जाए, आम ज़बान में कहूँ कि जितनी भी चर्चा हो इस किताब पर, वो कम है। इस किताब का इस्तक़बाल किया जाना चाहिए और मुसन्निफ़ को, यानी हमारे जो जवासाल नक़ाद और सहाफ़ी हैं, लईक़ रिज़वी साहब, इनकी इस मेहनत और कोशिश को सराहा जाना चाहिए। मैं लईक़ रिज़वी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने मरसिये को ख़वास के महल सराओं से निकाल के जो हमारी देही ज़िंदगी में, कस्बाती ज़िंदगी में वो लोग थे जिनका के बराह रास्त अदब की जो सिक़ा रिवायतें हैं उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि वो अवामी रिवायतों के पासदार थे और उसी तरह से करबला के वाक़े को देखते थे और पेश करते थे। ये उसकी सबसे बेहतर, मौसर और नायाब कोशिश है, जिसके लिए हमें लईक़ रिज़वी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसलिए इसका जो मौजू है अवामी मरसिये की रिवायत, वो हिंदुस्तान में बहुत ही मुस्तहकम और बहुत गैर मामूली रिवायत है। यूँ भी अवामी इजहार जो होता है वो ज़िंदगी के बहुत करीब होता है, उसमें बड़ी बेसाख्तगी होती है, तो वही कैफियत इन तमाम मरसियों में भी है। मरसिया ख़ुद एक ऐसी मालदार सिन्फ़ है कि जितनी बड़ी असनाफ़ हैं उर्दू की, खा वो कसीदा हो, मसनवी हो, गज़ल हो, सब का रंग जो है मरसिये में मौजूद है। यूँ भी दूसरी बात यह कि मरसिया का जो मौजू है, ख़ास तौर से इमाम अली मकाम और करबला के जो वाक़यात और उसके जो मुतालिक़ात हैं, वो इंसानी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है, बहुत ही गैर मामूली हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ इस एतबार से ये जो किताब है बहुत अहम है अपने मौजू के एतबार से। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस हुनर की होगी कदर रुके। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हमारे माशरे में समाजी खिदमत के नाम पर बहुत सी तंजीमें काम करती हैं। इसके बावजूद मदद के इंतजार में सुबह का सूरज शाम को ढल जाता है, मगर जरूरतमंद पेट की आग को बुझाने के लिए रोटी को तरसते ही रहते हैं। अल नईम समाज कल्याण और एजुकेशन सोसाइटी ने भोपाल में रोटी बैंक कायम किया है ताकि समाज के जरूरतमंद लोगों की भूख का इंतजाम किया जा सके। पेश भोपाल से एक खास रिपोर्ट। रोटी हर इंसान की बुनियादी जरूरत होती है, या यूं कहें कि अमीर हो या गरीब, इसे अपने पेट की आग बुझाने के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए जद्दोजहद करना होती है। अमीर और मुतवस्सित तबका तो कहीं ना कहीं से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर लेता है, मगर वो जिनके लिए जमीन बिछौना और आसमान छत होती है, वो पेट की आग बुझाने के लिए कहाँ जाएं? और ऐसे लोगों की मुश्किलात में कोरोना के कहर ने और भी इजाफा कर दिया है। भोपाल की अल नईम समाज कल्याण एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने ऐसे लोगों की मदद के लिए रोटी बैंक कायम किया है ताकि जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा किया जा सके। अल नईम सोसाइटी के इस कार्य खैर को देखते हुए दूसरी तंजीमों ने भी इसके साथ मदद को लब्बैक कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल नईम रोटी बैंक के ज़रिए आज से अल्हम्दुलिल्लाह जो हफ्ते में एक बार खाना बांटा जाता था, उसको आज बुनियादी तौर पर रोज़ का कर दिया गया है। और आज इमामी गेट से जो है मज़ार के पास से रोज़ खाना बांटने की जो है शुरुआत हुई है, जिसमें जमीयत उलमा की सारी टीम आज जो है इस कार्य खैर में इनकी खिदमत में शामिल हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा की सरपरस्ती हमेशा इस काम में रहती है और आज भी अल नईम बैंक की तायद पर हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। और ये बहुत अच्छी पहल है कि यहाँ से अब जो है रोज़ गरीब ज़रूरतमंदों को फ्री फ़ी सबीलिल्लाह खाना तकसीम किया जाएगा और जो लोग खाने के लिए ज़रूरतमंद होंगे वो यहाँ आकर हासिल कर सकेंगे। अल नईम समाज कल्याण एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी तकसीम करने का काम करती थी, मगर जब इसने देखा कि कोरोना कहर में कुछ ज्यादा ही लोग रोटी के मोहताज हो गए हैं, तो इसने बाकायदा रोटी बैंक खोलने का फैसला किया है ताकि बिला तफरीक मजहब व मिल्लत सभी की खिदमत की जा सके। सोसाइटी के इंचार्ज डॉक्टर निजामुद्दीन कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज से रोज़ खाना बांटने का काम शुरू किया है और ये पिछले 2 साल से जो है खाना बांटती थी हॉस्पिटलों में और फुटपाथों पे सोने वालों को। लेकिन जब वो ज़रूरत महसूस हुई तो रोज़ का भी शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप देख रहे हैं रोज़ खाना बांटने का भी शुरू हो गया है। और अगर कोई खाना देना चाहता हो तो वो हमसे रब्ता करें और भी अगर कुछ मदद करना चाहता हो तो हमसे मिलें। भोपाल की आवाम से हम ये करते हैं, अपील करते हैं कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस खैर काम के अंदर हिस्सा लें। जज़ाकल्लाह। सोसाइटी के जिम्मेदारान का मानना है कि इनका मकसद खिदमत करना है और खिदमत के इस काम में वो तमाम लोगों की मदद चाहते हैं। इनकी तंजीम तो अपनी जानिब से रोटी बैंक में तमाम चीज़ों का इंतजाम करती ही है। अगर समाज के लोग खाना और रोटी इन्हें फराहम करते हैं तो इनका इस्तकबाल है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। दिल्ली में तकरीबन 70 साल कदीम मुशायरा जश्न जमहूरियत की रिवायत रही है। हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर यह मुशायरा होता रहा है, लेकिन ये रिवायत अब टूट सकती है। दिल्ली उर्दू एकेडमी के नायब चेयरमैन प्रोफेसर शहपर रसूल ने तस्लीम किया कि दिल्ली उर्दू एकेडमी के पास बजट की कमी है और साथ ही दिल्ली पुलिस से मुशायरे का इनकाद को लेकर इजाज़त नहीं मिल रही है। प्रोफेसर शहपर रसूल का कहना है कि अगर इजाज़त मिल जाती है तो तमाम तरह की तैयारियां हैं। उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शहपर रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस बार जश्न जमहूरिया का मुशायरा को लेकर के कई तरह की खबरें आ रही हैं, सही बात क्या है? देखिए, खबरें तो लोग नशर करते रहते हैं अपनी तरफ से, उस पर किसी का कोई इख्तियार तो है नहीं, लेकिन एकेडमी ने उस सिलसिले में कुछ नहीं कहा है। एकेडमी की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं और एकेडमी के चेयरमैन और नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया जी वो चाहते हैं कि मुशायरा हो और इसमें एक पहला मरहला तो है दिल्ली पुलिस से इजाज़त का, वो नहीं मिलती है तो फिर नहीं होता है।
वो अभी तक नहीं मिल सकी है। उसकी कोशिश उर्दू एकेडमी, हिंदी एकेडमी कर रही है। दूसरा ये है कि दूसरे जो मसाइल कोरोना के हैं उन सब का भी ख्याल रखना है, लेकिन तो वो मुशावरा कहाँ होगा, किस तरह होगा, ये भी तय किया जाएगा। सर आपकी तरफ से उर्दू एकेडमी, क्योंकि इसकी कहना चाहिए इसको कराती आई है, तो क्या उर्दू एकेडमी ने पूरी तौर से तैयारियां की हैं? हाँ, उर्दू एकेडमी के पास सब तैयारी है और जिस दिन भी ये मसाइल हल हो जाएंगे जो दरमियान के हैं तो इंशाल्लाह मुशावरा होगा और अच्छा होगा, लोगों की तवक्कुल के मुताबिक होगा। कई तरह की बातें की जा रही हैं, फ़ंड नहीं है, फ़ंड की कमी है, इस वजह से इस पर रोक लगाई जा रही है, कोरोना का अपना अलग मामला है। नहीं, फंड्स के कमी का मामला तो पूरे हिंदुस्तान के सामने है, सारी हुकूमतों के सामने है। एकेडमी के सामने है या नहीं है? एकेडमी के सामने भी है भाई। मैं पिछले साल ही नेहरू सेंटर का मुशायरा होता है बॉम्बे में, बहुत अहम बड़ा प्रेस्टिजियस मुशायरा, तो मैं उसमें गया था, इत्तफाक से उसकी सदारत मैंने की थी। उसके अगले दिन महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी का मुशायरा था, उसमें भी मैं गया था। इस बार उन मुशायरों की कोई सुनगुन नहीं है, तो हालात जिस तरह के हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी कोशिश है कि मुशायरा हो। क्या उर्दू एकेडमी ने दिल्ली पुलिस से इजाज़त मांगी है और दूसरी तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसको पूरा किया गया है? हाँ, वो उर्दू एकेडमी वो सब अंडर प्रोसेस है, वो सारा काम हो रहा है। जिस दिन हो जाएगा, इजाज़त मिल जाएगी तो इंशाल्लाह मुशायरा। सर फिर भी क्योंकि अभी तक कोई बात तय नहीं हो पाई है, आपको कितनी उम्मीद है आप लोग करा लेंगे या दिल्ली पुलिस और कोरोना जो है इस मामले में इस बार हाइल हो जाएगा? अब मुझे इसका अभी हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, कोशिश कर रहे हैं, खुदा करे कि हम कामयाब हों। कोशिश। बहुत शुक्रिया। तो ये थे वाइस चेयरमैन उर्दू एकेडमी, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है इस बार कुछ भी तय नहीं है और हो सकता है इस बार जो दिल्ली की बड़ी रिवायत है वो टूट सकती है। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। गालिब एकेडमी के सेक्रेटरी डॉक्टर अकील अहमद का कहना है कि उनकी यादाश्त में मुशायरा जश्न जमहूरियत की रिवायत कभी नहीं टूटी है। जमहूरियत मुशायरे की रिवायत जो है आज़ादी के फ़ौरन बाद से ही है। जमहूरियत जब से आइन लागू हुआ है, जब से 1950 से समझ लीजिए, तो ये जारी वो सारी है। मुशायरों में वज़ीर आज़म ख़ुद जो है शरीक होते थे, कई मुशायरों में जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें शरीक थे और पुरानी रिवायत है। अब जब से जमहूरिया है, हिंदुस्तान जमहूरिया बना है, जब से ये मुशायरे की रिवायत चल रही है और आज तक ये होता आ रहा है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि बाज़ वजूहात की बिना पर वो आगे पीछे हुआ है, कभी फरवरी में हुआ है, कभी जनवरी के 26 जनवरी के पहले होता था, कभी बाद में हुआ सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ के हिसाब से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खुद कफील बनने की अपील ऐसे वक्त पर आई है जब हिंदुस्तानी मईशत एक अहम मोड़ पर खड़ी है। तमाम हिंदुस्तानी खुद कफील और इज़्ज़त नफ्स के फ़लसफ़े पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय ITC मुल्क भर से ऐसी ही कुछ कहानियां लेकर आई है कि किस तरह हिंदुस्तानी बगैर किसी सरकारी मदद के अपने मसाइल सुलझाने में जुटे हुए हैं। ये कहानियां हैं नए तजुर्बों और हुसूलियाबियों की, जो हमें एक कौम की शक्ल में डिफाइन करती हैं। ये कहानी भी एक स्टार्टअप की है जिसने हिंदुस्तानी चाय के कारोबार में एक नई इबारत लिखी है। बादाम इंडिया के बालासारदा भारतीय चाय को ग्लोबल मार्केट में उस मुकाम पर पहुंचाने में जुटे हैं जिसकी वो वाकई में हकदार हैं। भारत की चाय, भारत के स्पाइसेस, भारत के हर्ब्स, भारत में ये जितनी भी खूबसूरत प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, राइट, जो बहुत आपके लिए हेल्दी होते हैं, दे आर ट्रेडिशनल वेलनेस विजडम एज वी कॉल इट ग्लोबली, इन सारे प्रोडक्ट्स को हम एक होम ग्रोन ब्रांड, एक भारतीय लेवल पे ऊपर हम इसको ले जाना चाहते थे वर्ल्ड ओवर। बादाम इंडिया एक इंडियन ब्रांड 104 कंट्रीज में अवेलेबल है, एक्सपोर्ट हो चुका है। हम लोग अमेरिका और यूरोप में वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड्स। ग्लोबल सेलिब्रिटीज लाइक ओपरा विनफ्रे, मराया कैरे, एलन डीजेनरेस, जो एकदम ग्लोबल सेलिब्रिटीज हैं अमेरिका में, अक्रॉस द वर्ल्ड, उन लोग ने एक भारतीय ब्रांड को एंडोर्स किया ऑर्गेनिकली, राइट। आई थिंक दैट इज समथिंग नॉट ओनली फॉर अस टू बी प्राउड ऑफ, बट आई थिंक फॉर एवरी इंडियन टू बी प्राउड ऑफ। वाधाम इंडिया स्वाभिमान की राह पर चलकर वैश्विक स्तर पर कामयाबी की कहानी गढ़ने में जुटी है। कोरोना वबा ने इंसानों को मुतासर किया तो अब बर्ड फ्लू से जानवरों की जान पर बनाई है
औरंगाबाद शहर इस वबा से फिलहाल महफूज है, लेकिन मीडिया में जारी खबरों ने चिकन और उससे वाबस्ता फास्ट फूड के कारोबार को पूरी तरह चौपट कर दिया है। पोल्ट्री फार्म से लेकर होटल मालकान तक बर्ड फ्लू की मार झेलने पर मजबूर है। अमरावती के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से अवाम को परेशानी का सामना है। मुस्लिम इलाके में सरकारी अस्पताल न होने की वजह से भी गरीब और मजदूर तबके को मुश्किलात का सामना है। मुस्लिम इलाकों में सरकारी अस्पताल शुरू किया जाए, इस मांग को आज हम भारत के लोग तंजीम की जानिब से अमरावती बल्दिया कमिश्नर को एक मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें मुतालबा किया गया कि इलाके में सरकारी अस्पताल न होने के सबब अवामी सेहत पर बुरा असर पड़ा है, ताहम जल्द अज जल्द इलाके में सरकारी अस्पताल शुरू किया जाए। मालेगांव शहर के क़िदवई रोड पर वाक़े शहीद की यादगार मुजाहिदीन आज़ादी के नाम से महरूम है। शहीदों की यादगार की असर नौ तामीर के बाद से ये फटे क्षेत्रों से ढकी हुई है। इस इमारत पर मुल्क को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए जदोजहद करने वाले 7 शहीदों के नाम को नंदा किए जाने का मुतालबा बरसों से होता आ रहा है, लेकिन अब तक शहीदों का नाम इस इमारत पर तहरीर नहीं किया है। इमारत पर शहीदों का नाम तहरीर करवाने के मुतालबे को लेकर अवामी विकास पार्टी ने अनोखा एहतजाज किया। अवामी विकास पार्टी के बानी मोहम्मद रिजवान पटरीवाला की क़यादत में पार्टी कारकुनान ने अपनी शर्ट पर और सर पर मालेगांव शहर के 7 शहीदों के नाम लिखकर पहले शहीदों की यादगार पर पहुंचकर फूल बरसाए और फिर शहर के एमशाराओं से गुजरकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पहुंचे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।